मुझे जिस जजीरे पर लाया गया था उसे देखकर मुझे पहले ही शक गुजरा था कि यहाँ कोई ब्रेन वॉशिंग करने वाली लेबोरेटरी का होना मुश्किल था। ये जगह तो किसी ऐसे कैदी कैंप से ज्यादा मुशाबे थी जहाँ बागियों, खतरनाक कातिलों और मुल्क दुश्मन अनासिर को एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने के लिए देश निकाला दे दिया जाता था। मेरा अंदाजा गलत नहीं था। कवि हैकल मुहाफिज मुझे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले आए थे। बाहर एक हट्टा कट्टा आदमी हथौड़ा छेनी लिए मौजूद था। उसने सिर्फ कमर के गिर्द गंदा सा साफा बांध रखा था। मुहाफिजों ने मुझे उसके आगे डाल दिया। हट्टा कट्टा आदमी मेरे पांव की जानिब बैठ गया। उसने मुझे जानवर समझकर मेरे घुटने पर अपना घुटना रखा और छन से मेरे पांव की एक बेड़ी काट डाली। उसके बाद दूसरी बेड़ी भी काट दी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि पांव की जंजीर से निजात मिल गई थी। मुहाफिजों ने मुझे कांधे से पकड़कर उठाया। चलो आगे। पहले मुझे बेड़ियों के बगैर चलने में दुश्वारी महसूस हुई। यूं लगा जैसे मैं पहली बार अपने पांव पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। एक दो बार मैं लड़खड़ा गया, फिर यूं कदम कदम चलने लगा जैसे अभी तक मेरे पांव में बेड़ियां पड़ी हैं। पीछे से मेरी पीठ पर किसी ने जोर से लात मारी। ये तेरे बाप का घर नहीं है, जल्दी चलो। मैं आगे को झकोला खा गया, लेकिन चूंकि पांव में बेड़ियां नहीं थी इसलिए जल्दी संभल गया। अब मैंने अपनी रफ्तार कदरे तेज कर दी। ये लोग मुझे लेकर जजीरे के घने जंगल में आ गए। ऐसा गुंजान जंगल मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मोटे तनों वाले देव पैकर दरख्त ऊपर जाकर एक दूसरे में उलझ गए थे। उनके तनों पर जंगली बेलें चढ़ी हुई थी। मुझे कहीं कहीं कैदी इस हालत में दरख्त काटते, दरख्तों के कटे हुए तनों को मोटे रस्सों से खींचते नजर आए कि उनके मरियल जिस्म झुके हुए थे और राइफल बरदार मुहाफिज उनकी निगरानी कर रहे थे। मुझे अपना हसरतनाक अंजाम सामने नजर आ रहा था। ब्रेन वॉशिंग की बजाय ये लोग मुझे सफाई हस्ती से ही मिटा देने के प्रोग्राम पर अमल कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि मुझे एकदम मार डाला जाए। उन्होंने मुझे एक ऐसी जगह फेंक दिया जहां मैं भयानक बीमारियों में मुब्तला होकर एड़ियां रगड़ रगड़ कर बेइंतहा अजियतें सहता हुआ एक रोज मर जाऊंगा। एक मकाम पर जाकर जंगल का किनारा आ गया। मेरे सामने एक बहुत बड़ी झील थी जिसका एक हिस्सा दलदल बना हुआ था। उस झील के बीच में एक जंगली झाड़ियों वाला टापू था। झील के किनारे एक छोटी सी डोंगानुमा कश्ती खड़ी थी। कश्ती के रस्सी बंधी हुई थी जिसका एक सिरा दूर टापू तक चला गया था। एक संतरी ने राइफल का फायर किया। जंगल धमाके से गूंज उठा। कुछ परिंदे शोर मचाते दरख्तों से उड़ गए। टापू की झाड़ियों में से एक नंग धड़ंग काला कलोटा आदमी नमूदार हुआ। मुझे कश्ती में धकेल दिया गया। मेरे दोनों मुहाफिज किनारे पर इस तरह खड़े थे कि उनकी राइफलों का रुख मेरी जानिब था। दूसरी जानिब टापू से जो नंग धड़ंग आदमी नमूदार हुआ था उसने रस्सी को खींचना शुरू कर दिया। अब मैंने देखा कि कश्ती पानी के बजाय दलदल नुमा कीचड़ के ऊपर चल रही थी। काला नंग धड़ंग जंगली किसी मशीनी आदमी की तरह रस्से को खींचे जा रहा था। मैं कश्ती में अकेला बैठा फटी आंखों से टापू पर उगी बुलंद जंगली झाड़ियों और सूखी टहनियों वाले दरख्तों को देख रहा था। दलदली कीचड़ में से ऐसी तेज बू के भभके उठ रहे थे कि मुझे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। यहाँ बेपनाह हब्स था और मेरी गर्दन और बाजुओं पर लंबी लंबी टांगों वाले मच्छर काटने लगे थे। मैं उन्हें मारता तो वो इंसानी खून की पिचकारी सी छोड़कर मर जाते और उनकी जगह लेने फौरन ही दूसरे मच्छर यलगार करते। रस्सी खींचने वाला आदमी मुझे साफ नजर आने लगा था। उसका स्याह बदन यूं चमक रहा था जैसे उसने किसी तेल की मालिश कर रखी हो। कश्ती टापू के साथ जाकर लग गई। उस नीम वहशी इंसान ने मुझे बाहर आने का इशारा किया। मुझे बेहद नकाहत महसूस हो रही थी, इसलिए भी कि मैंने कई घंटों से कुछ नहीं खाया था और जिस्म चोटों और नजर न आने वाले जख्मों से चूर चूर था। ये जख्म ज्यादातर मेरे जिस्म के अंदर लगे थे जो मुसलसल दर्द कर रहे थे। मैं झाड़ियों का सहारा लेता किनारे पर चढ़ गया। उस जंगली आदमी ने मुझे गर्दन से पकड़कर ऊपर खींचा और टूटी फूटी इब्रानी जबान में बोला, तू यहाँ से जिंदा बच निकला तो बड़ा खुशकिस्मत होगा। चल चल आगे। गोया ये मौत का कैंप था। अभी तक मेरा यही ख्याल था कि यहाँ मुझे कैद तन्हाई में रखा जाएगा और खाने पीने को सिवाय दरख्तों के पत्तों और पौधों की जड़ों के और कुछ न मिलेगा। मैं आगे आगे चलने लगा। यहाँ इतनी घनी और सख्त उगी हुई घास थी कि चलने में दुश्वारी हो रही थी। अचानक एक नस्वारी रंग का सांप फुनकार कर मेरे सामने आ गया। मैं उछल कर पीछे कूदा। मेरे मुहाफिज ने पत्थर उठाकर ऐसा ताक कर मारा कि सांप वहीं कुचला गया। जंगली मुहाफिज बोला, इस किस्म के कई सांप तुझे यहाँ मिलेंगे। तुझे उनको मारने के लिए अपना निशाना पक्का करना होगा, नहीं तो ये तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो मेरे साथ साथ चलते हुए बोले जा रहा था, ये मौत का कैंप है। ये नस्वारी सांप आदमी को काट ले तो उसका बदन पानी बनकर पिघल जाता है। तू यहाँ तन्हाई महसूस नहीं करेगा। तेरा दिल बहलाने के लिए यहाँ कुछ और साथी भी मौजूद हैं। झाड़ियों और ऊंची ऊंची जंगली घास में से, जिसकी वजह से तेज बू के भभके निकल रहे थे, मच्छरों की जलगार जारी थी। सामने एक छोटा सा टीला था जहाँ मैंने इधर उधर झाड़ियों में कुछ इंसानी शक्लें देखी जो मुझे देखकर झाड़ियों में छुप गईं। मैं हैरान हुआ कि इंसान थे या जंगली जानवर, कुछ समझ ना आया। जंगली मुहाफिज ने सामने इशारा करके कहा, उस गार में चला जा, ये तेरा घर है। इतना कहकर वो वापस चला गया। मैं चंद लम्हों के लिए उसी जगह खड़ा इर्द
ارد گرد کا جائزہ لیتا رہا۔ ٹیلے میں چھوٹے چھوٹے کئی ایک غار بنے ہوئے تھے۔ یہ سب قدرتی غار معلوم ہو رہے تھے اور ان کے آگے کہیں کہیں سوکھی لکڑیوں کے ڈھیر لگے تھے۔ میں اپنے غار کے قریب آیا تو اندر سے کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ میں وہیں رک گیا۔ آواز میں انتہائی نقاہت اور بے بسی کا عنصر غالب تھا۔ میں غار میں جانے لگا تو پیچھے سے کسی کی بھاری خشک آواز آئی، اندر مت آنا۔ یہ جملہ ٹوٹی پھوٹی عبرانی زبان میں ادا کیا گیا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ایک گھنی جھاڑیوں کے پہلو میں مجھے انسانی سایہ سا زمین پر نیم دراز دکھائی دیا۔ میں آہستہ آہستہ چل کر اس کے قریب پہنچا تو اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اس نے اپنے ہاتھ اپنی بغلوں میں چھپا رکھے تھے۔ اس شخص کے جسم سے کپڑوں کی دھجیاں لٹک رہی تھیں، پاؤں کی انگلیاں سوجی ہوئی تھیں اور کیچڑ میں لت پت تھیں۔ میں ذرا قریب ہوا تو اس کے جسم سے مجھے سخت بدبو آئی۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ اس شخص نے دوسری طرف منہ کیے ہوئے اسی بوجھل آواز میں کہا، میرے قریب مت آنا۔ میں خاموش کھڑا رہا۔ میں نے عبرانی میں پوچھا، کیا تم یہاں رہتے ہو؟ اس نے آہستہ سے کہا، تم بھی اب اسی جگہ رہو گے، کبھی میں بھی تمہاری طرح یہاں آیا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا، نمبر 13۔ وہ چپ ہو گیا۔ میں نے اسے اپنا چہرہ سامنے کرنے کے لیے کہا تو وہ بے جان سی آواز میں بولا، میرا چہرہ دیکھ کر کیا کرو گے؟ کچھ دنوں بعد تمہارا چہرہ بھی میری طرح ہو جائے گا۔ میں اس کا جملہ سن کر لرز اٹھا۔ کہیں اس بد نصیب کو، میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے اپنا چہرہ آہستہ آہستہ میری طرف موڑ دیا۔ میرے خدا، مجھ پر ایک دہشت طاری ہو گئی۔ خوف کی ایک سرد لہر میرے جسم میں سرایت کر گئی۔ اس بد نصیب کا چہرہ کوڑ زدہ تھا، ناک آدھی جھڑ چکی تھی، ہونٹوں پر بڑی بڑی گلٹیاں بنی تھی، کوڑ اس کے سارے چہرے پر پھیل چکا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی کچھ انگلیاں جھڑ گئی تھیں، باقی کی انگلیاں بھی لٹک رہی تھیں۔ میں ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس بد نصیب شخص نے مایوس کن لہجے میں کہا، کہاں تک پیچھے ہٹو گے؟ پیچھے ایک جانب دلدل ہے جو اس موت کے ٹاپو سے فرار ہونے والے کئی قیدیوں کو ہڑپ کر چکی ہے۔ دوسری طرف جھیل کے پانی میں آدم خور شارک مچھلیاں ہیں، انسانی جسم کی بھوک سے بےتاب ہو کر ٹاپو کے ساحل کے ساتھ ساتھ گھومتی رہتی ہیں۔ جاؤ اپنے غار میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ تمہارے غار میں جو قیدی ہے وہ بھی کوڑی ہے، لیکن وہ 2-1 روز میں مر جائے گا، پھر تم اس کے غار میں اس کی جگہ اپنی موت کا سفر شروع کرو گے۔ اتنا کہہ کر وہ قیدی خاموش ہو گیا۔ اس نے ہاتھ بغلوں میں دے لیے اور کوڑ زدہ چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ میں اپنے جسم کی ساری تکلیفیں بھول گیا۔ یہ تکلیفیں تو کچھ بھی نہیں تھیں۔ یہاں میں نے جو کچھ دیکھا تھا اس نے میرے دل پر موت کے گہرے سائے مسلط کر دیے۔ اب میں سمجھ گیا کہ اسرائیلی حکام نے مجھے یہاں کس لیے بھیجا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں انتہائی مکروہ بیماریوں میں مبتلا ہو کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مروں، لیکن میرا یہ انجام نہیں ہوگا۔ میں نے دل میں اپنے آپ سے کہا۔ میں غار کے پاس آ کر گھاس پر بیٹھ گیا۔ آسمان بادلوں سے اسی طرح بھرا ہوا تھا، ہوا بند تھی، دلدل کی جانب سے کسی وقت بدبو کے بھپکے آ جاتے۔ میں اپنے ٹخنوں کے زخم کو بھول گیا تھا۔ میری جلی ہوئی داڑھی کی وجہ سے چہرے کی جلن بھی اب مجھے ہیج معلوم ہوتی تھی۔ میں بے چین تھا۔ میں چند سیکنڈ تک ہی بیٹھا رہا۔ غار کے اندر سے کوڑی کی آخری کرراہ مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھا اور جھاڑیوں کے بیچ میں سے گزرتا جس طرف سے آیا تھا ادھر کو چل پڑا۔ میں نے ساحل کے ٹاپو پر پہنچ کر دیکھا تو نہ وہاں جنگلی محافظ تھا، نہ کشتی تھی، اور نہ ہی وہ رسی موجود تھی جس کو کھینچ کر میری کشتی اس موت کے کیمپ میں لائی گئی تھی۔ مجھے بھی دوسرے قیدیوں کی طرح یہاں مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ کنارے کے ساتھ ساتھ مجھے اس ٹاپو کا چکر لگانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ ٹاپو کتنا بڑا ہے۔ میں جھیل کے ساحل کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ یہ ٹاپو زیادہ بڑا نہیں تھا، چند مربع میٹر پر پھیلا ہوا تھا۔ اس کے وسط میں ایک ہی ٹیلا تھا جس کے اندر قدرتی غار بنے ہوئے تھے۔ سارا ٹاپو ایک چھوٹے سے جزیرے کی شکل میں تھا جس پر کانٹے دار درخت تھے، جنگلی جھاڑیاں تھیں، اونچی گھاس تھی۔ ایک طرف خطرناک دلدل تھی اور دوسری طرف جھیل کے پانی نے اسے اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ اس جھیل میں نے کتنی ہی خونخوار شارک مچھلیوں کو چکر لگاتے دیکھا۔ اس ٹاپو سے کوئی بھی قیدی فرار ہونے کی جرت نہیں کر سکتے تھے، اور یہاں جو قیدی تھے وہ انتہائی مہلک اور مکروہ بیماریوں میں مبتلا ہو کر کیڑے مکوڑوں کی طرح کونے کھدروں میں رینگتے پھرتے تھے۔ تپے دق، بواسیر، ملیریا، کوڑ اور فالج جیسی بیماریاں یہاں عام تھیں۔ کشت کے دوران میں نے جن بد نصیب قیدیوں کو جھاڑیوں میں چھپے یا گھاس میں رینگ رینگ کر جھیل کی طرف پانی پینے کی غرض سے جاتے دیکھا، ان کی اکثریت کوڑ جیسے موذی مرض میں مبتلا تھی۔ کئی گنجے ہو گئے تھے، 2 بالکل اندھے تھے اور زمین پر ہاتھ آگے پھیلا کر ٹٹول ٹٹول کر جھیل کی طرف پانی پینے جا رہے تھے۔ میرا دل ڈوب سا گیا۔ یہ بے بسی اور ذلت کی موت تھی۔ ایسی موت کے متعلق میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جھیل سے ذرا ہٹ کر میں ایک کٹے ہوئے درخت کے تنے پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ یہاں سے کبھی زندہ نکل سکوں گا یا نہیں۔ بظاہر یہاں سے فرار کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے تھے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے، میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوں اور میرا انجام کیا ہوگا۔
कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि एक दो रोज में मैं भी कोड़ ज़दा होकर नकाहत के आलम में जिंदगी के आखिरी सांस लेता हुआ पानी के चंद घूंट पीने के लिए जमीन पर रेंग कर झील की तरफ जा रहा हूँगा, या फिर किसी गार में अपने कोड़ ज़दा जिस्म को लिए कराहता हुआ मर जाऊंगा। मेरे दिल से जैसे आवाज बुलंद हुई, मैं ऐसी मौत नहीं मरूंगा। फिर मुझे ऐसे सुनाई दिया जैसे कोई गड़ाप से झील में गिरा हो। उसके साथ ही एक कमजोर सी इंसानी चीख बुलंद हुई। मैंने झील की तरफ देखा। एक कैदी झील के भारी पानी में हाथ पांव मार रहा था। वो मदद के लिए पुकार रहा था और शार्क मछलियां उसके इर्द गिर्द इंतहाई गजबनाक होकर चक्कर काट रही थीं। फिर मेरे देखते ही देखते उन शार्क मछलियों ने बदनसीब कैदी की तिक्का बोटी कर दी। झील का सब्ज पानी इंसानी खून से लिथड़ गया। फिर सन्नाटा छा गया और ये इंसानी खून आहिस्ता आहिस्ता झील के गंदे सब्ज पानी में मदगम होता चला गया। मैंने अपना सर हथेलियों में थाम कर आंखें बंद कर लीं। या खुदा मेरी मदद फरमा, मुझे इस जहन्नम से निकाल दे। मेरे जिस्म का रुआं रुआं खुदा के हुजूर दुआ मांग रहा था। फिर मैं उठकर अपने गारों की तरफ आ गया। अब गार में से इंसानी कराह की आवाजें नहीं आ रही थी। मैंने गार में थोड़ा सा सर डाला तो मुझे इतनी सख्त बदबू आई कि मैं जल्दी से पीछे हट गया। मैं दूसरी गार की तरफ बढ़ा। उसमें अंधेरा था। उस अंधेरे में मुझे जर्द रंग की 4 आंखें अपनी तरफ घूरती नजर आईं। उस गार में से भी अजीब किस्म की इंतहाई नागवार बदबू आ रही थी। मैं पीछे हटकर तीसरे गार की तरफ बढ़ा। उस गार में भी कुछ कोढ़ी जमीन पर सर झुकाए खामोश बैठे आहिस्ता आहिस्ता आगे पीछे चल रहे थे। उनके जिस्मों पर कोई कपड़ा नहीं था। कोढ़ ने किसी की नाक झाड़ दी थी तो किसी की उंगलियां गायब थी। किसी की दोनों टांगे कटी हुई थी तो कोई तपेदिक की तीसरी बल्कि चौथी स्टेज पर पहुंच चुका था और खांसे ही जा रहा था। किसी ने मेरी तरफ न देखा। वो सब जानते थे कि मैं नया कैदी हूं और अनकरीब मेरा हाल भी उन जैसा होने वाला है। मैं परेशानी के आलम में वापस उस झाड़ी के पास आ गया जहां वो कोड़ी जमीन पर नीम दराज था जो मुझसे बातें कर चुका था। अब उसने मेरे पूछने पर रुक रुक कर अपनी नहीफ आवाज में बताया कि वो बरसरे इक़्तिदार इसराइली हुकूमत के खिलाफ अपने अखबार में सख्त मज़ामीन लिखा करता था और फलस्तीनी मुसलमानों के बारे में इसराइली पॉलिसी पर तनकीद करता था। इस जुर्म की पादाश में उसे उठाकर इस मौत के टापू में फेंक दिया गया है। अब तो मैं कुछ रोज बाद इस अजियत से निजात हासिल कर लूंगा। तुम कौन हो? तुम्हारा जुर्म क्या है? मैंने यूं ही कह दिया कि मुझसे एक सरकारी अफसर का खून हो गया था। मुझे इस जजीरे में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उस कोड़ज़दा जर्नलिस्ट यानी सहाफी का नाम ह्यू लॉक था। उसे इस कदर ज़हनी और जिस्मानी अजियतें दी गई थी कि वो अपना नाम भी भूल गया था। मेरे इस्तफसार पर उसने जहन पर जोर देकर अपना नाम याद किया। फिर अपना सर न्योड़ा कर कहने लगा, मैं मौत के इंतजार में हूँ। वही मेरी निजात होगी, वही मेरे दुखों का इलाज करेगी। बादलों में हल्की सी गरज सुनाई दी। कोढ़ी ह्यू लॉक ने अपना कोड़ज़दा आधी छड़ी हुई नाक वाला चेहरा ऊपर उठाकर बादलों को देखा। फिर बोला, नंबर 13 अपने गार में चले जाओ, मूसलाधार बारिश होगी। मैंने उसे बताया कि मेरे गार में जो कोढ़ी कर्रा रहा था वो मर गया है और गार में इस कदर बदबू है कि मैं अंदर नहीं जा सकता। वो आहिस्ता से बोला, चंद दिनों बाद तुम्हें यहाँ किसी गार से बदबू नहीं आएगी। कोढ़ी की लाश झील में फेंक दो। मैंने ऐसा करने से माजूरी का इजहार किया तो वो कहने लगा, तो क्या बारिश में बैठे रहोगे? मेरे गार में पहले से 2 कोढ़ी पड़े हैं, वहां तुम नहीं जाओगे। बारिश होने वाली है। इस जजीरे की बारिश से तुम वाकिफ नहीं हो। जाओ अपने गार में चले जाओ, नहीं तो बारिश तुम्हें बहाकर झील की दलदल में ले जाएगी। मैं अभी सोच ही रहा था कि टपाटप मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। कोढ़ी ह्यू लॉक झाड़ियों में से उठा और एक टांग को घसीटता हुआ अपने गार की तरफ चल दिया। मैं वहां अकेला रह गया। बारिश की बूंदों के गिरने की रफ्तार तेज हो गई। बादल जोर से गरजे। एक कड़ाका हुआ और यकदम से जैसे आसमान फट पड़ा और जोर से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता गार के धाने पर आकर चट्टान के साइबान के नीचे बैठ गया। ये चट्टान का टुकड़ा थोड़ा सा आगे को बढ़ा हुआ था। मेरा ख्याल था कि आम किस्म की बारिश होगी, जब रुक जाएगी तो मैं टापू पर अपने लिए कोई और जगह बनाऊंगा। लेकिन बारिश तो ऐसे हो रही थी जैसे सारी दुनिया के बादल इस टापू पर आकर जमा हो गए हों। बारिश की धारें आबशार की तरह गिर रही थी। मेरे देखते ही देखते टीले पर एक सूखा दरख्त धड़ाम से गिरा और बारिश का तेज रेला झाड़ियों और ऊंची घास को लताड़ता हुआ दरख्त को झील की दलदल की तरफ ले गया। मैं गार के मुंह की दीवार के साथ सिमट गया। गार के अंदर से मुसलसल बू आ रही थी। अब उसमें लाश का ताफुन भी शामिल हो गया था। मुझसे बैठा नहीं जा रहा था। मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। बारिश की बौछार मेरी पिंडलियों पर पड़ रही थी। हवा बंद थी, जिसकी वजह से शदीद हब्स की कैफियत पैदा हो गई। भूख से मेरी अंतड़ियां सुकड़ने लगी थी। मैंने हथेलियां बारिश में फैलाकर उनमें बारिश का पानी भरा और पी गया। 4-5 चुल्लू पीने से मेरे अंदर थोड़ी सी तवानाई आ गई, बल्कि यूं कहना चाहिए कि नक्काहत कदरे कम हो गई। बारिश यकसां और एक ही रफ्तार के साथ हो रही थी। टीले के ऊपर से झाड़ियां कट
कट कर नीचे बहती चली आ रही थी। ऊपर से नदी नालों की शक्ल में बारिश का पानी धड़धड़ाता हुआ नीचे की तरफ बह रहा था। बैठे बैठे मैं थक गया तो टांगे गार के अंदर की तरफ पसार ली। उससे कुछ सुकून मिला। मुझे अपनी गर्दन पर कोई कीड़ा रेंगता हुआ महसूस हुआ। मैंने जल्दी से उसे नीचे झटक दिया। मेरा खून ये देखकर सर्द हो गया था कि वो एक स्याह रंग का बिच्छू था जो अपना डंग ऊपर उठाए पानी में चक्कर खा रहा था। मैंने पत्थर उठाकर बेतहाशा उस पर मार दिया। बिच्छू पत्थर के साथ ही पानी में गायब हो गया। मैंने दरख्त की एक शाख से पत्थर को हटाया और पानी के गड्ढे में शाख डालकर ऊपर उठाई। बिच्छू कीचड़ में लथपथ टहनी के साथ ही बाहर आ गया। वो मर चुका था, मगर उसकी जहरीली दुम आहिस्ता आहिस्ता अभी भी हरकत कर रही थी। मैंने उसे दूसरे पत्थर से कुचल डाला। फिर मैंने अपने पीछे जमीन को गौर से देखा कि कहीं दूसरा बिच्छू तो नहीं है। बारिश के पानी की लकीरें गार के ऊपर से झालरों की तरह गिरने लगी थी। मैं आधा भीग गया था। मैं थोड़ा सा गार की तरफ खिसक गया। अब अंदर से आती बदबू ने परेशान करना शुरू कर दिया। मुंह दूसरी तरफ किया तो बदबू उस तरफ से भी आ रही थी। लाचार होकर मैं रुक रुक कर सांस लेने लगा। यूं ही इंतहाई अजियत के आलम में बैठे बैठे दिन की रोशनी गायब होने लगी और शाम के अव्वलीन साए उतरना शुरू हो गए। बारिश उसी तरह मूसलाधार हो रही थी। एक बार दिल में ख्याल आया कि किसी तरह से गार में पड़ी कूढ़ी की लाश को खींचकर बाहर बारिश में डाल दूं ताकि गार में जाकर लेटने का मौका मिल जाए। मगर मैं लाश को हाथ लगाते हुए डर रहा था। अगरचे मैंने सुन रखा था कि कोढ़ का मर्ज मूजी नहीं होता, फिर भी एक कोढ़ी की लाश को हाथ लगाने का हौसला नहीं हो रहा था। मेरे पास कोई रस्सी भी नहीं थी कि उसे लाश के पांव से बांध कर उसे घसीटता हुआ बाहर ले जाऊं। धड़ाम की आवाज बुलंद हुई। मैं चूंकि पथरीली दीवार के साथ सिमट गया। टीले के ऊपर कोई और दरख्त गिरा था। थोड़ी देर बाद शाम के बढ़ते अंधेरे में एक टुंडमुंड दरख्त को देखा कि बारिश की तेज धार में बहता नीचे आया और झाड़ियों में से टकराता झील की दलदल की तरफ निकल गया। उसके बाद एकदम से रात हो गई। इस कदर गहरा अंधेरा छा गया कि वाकई हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। ये एक नई मुसीबत पड़ गई थी जिसमें मुब्तला होने के बाद मैं अपनी दूसरी तकलीफें भूल गया था। इस बेकसी के आलम में मुझे पाकिस्तान याद आ गया, अपना प्यारा वतन और अपने शहर की गलियां और अपना पुरसुकून मकान याद आ गया। मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े, लेकिन मैंने फौरन ही अपने आप को मुखातिब करके कहा, आमिर, ये भी तेरा इम्तिहान है। जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। अगर तेरी जिंदगी है तो तुझे ऐसे मौत के हजारों कैंप भी हलाक नहीं कर सकते। मैंने उसी वक्त अहद कर लिया कि मैं इस दोज़ख से एक ना एक दिन जरूर फरार होऊंगा, चाहे मुझे आग और दलदल का दरिया क्यों ना उबूर करना पड़े। बारिश उसी तरह हो रही थी। मैंने एक बार फिर पानी पिया। पेट खाली था। पानी पीने से दर्द होने लगा। मैंने दोनों बाजू पेट पर रख लिए। बाजुओं की गर्मी से दर्द में कुछ अफाका हुआ। ये भूख का दर्द था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि जहाँ कैदियों को खाने के लिए क्या दिया जाता है, लेकिन ये कैदी मुहज्जब दुनिया से कट चुके थे। ये इंसानी दर्जे से नीचे गिरा दिए गए थे। ये मौत की दलदल में रेंगने वाले अपाहिज थे जो मोहलक बीमारियों को लिए आहिस्ता आहिस्ता मौत की दलदल में धंस रहे थे। उनकी खुराक की भला किसको फिक्र होगी। मैंने अपना सर पथरीली दीवार के साथ लगा लिया और आंखें बंद कर ली। सोचा शायद इसी तरह नींद आ जाए और रात कट जाए, मगर नींद कहाँ आती, कैसे आती। पेट में भूख से बल पड़ने लगे। मैंने अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। मुझे हर लहजा ये खौफ दामनगीर था कि किसी तरफ से कोई बिच्छू या सांप ना निकल आए। मेरे करीब ही एक पत्थर के नीचे से एक झाड़ी मोटी टहनी की शक्ल में ऊपर को निकली हुई थी और बारिश में बार बार दोहरी हुई जा रही थी। मैंने दोनों हाथों से जोर लगाकर उसे जड़ से उखाड़ दिया, फिर उसे बारिश के पानी में मल मल कर धोया। उसकी जड़ों में फंसी हुई मिट्टी साफ की और उसे जड़ के करीब से तोड़ डाला। उसके अंदर सफेद सफेद गूदा सा अंधेरे में दिखाई देने लगा। मैंने उसे दांतों से थोड़ा सा काट कर चखा। उसमें हल्की सी मिठास थी। ये नबाताती शक्कर थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चबाते हुए थोड़ी सी जड़ खा गया। फिर एक लम्हे के लिए साकित होकर देखा कि पेट में जाकर उसका उल्टा असर तो नहीं होता। कुछ भी न हुआ, बल्कि थोड़ी सी तसल्ली महसूस हुई। मैं झाड़ी के नीचे वाली आधी टहनी खा गया। मुझे गारों में रहने वाले इब्तिदाई अहद के वो इंसान याद आ गए जो दरख्तों की जड़ें खाया करते थे। मेरी भूख किसी हद तक मिट गई थी। हलक का जायका पहले तो मीठा मीठा सा रहा, फिर एकदम कड़वा हो गया। मैंने बारिश के पानी के 2 चुल्लू पी लिए। खतरा था कि कहीं इस तरह पेट का दर्द न शुरू हो जाए, लेकिन ऐसा न हुआ। मैंने अपना सर घुटनों में दे दिया और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। उसकी वजह वो बदबू थी जो गार के अंदर से निकलकर मुझे मुसलसल परेशान कर रही थी। ऊपर से मच्छर परेशान कर रहे थे। ये अल्लाह का करम था कि अभी तक मुझे किसी सांप ने नहीं डसा था। खुदा खुदा करके कयामत की ये रात गुजर गई। मैं सारी रात कभी बैठता, कभी टांगे पसारता रहा, कभी सर पथरीली दीवार से लगाकर आंखें बंद कर लेता, कभी इस खौफ से फौरन आंखें खोल लेता कि कोई सांप तो मुझे डसने के लिए नहीं आ रहा। बादलों में सुबह का उजाला नमूदार हुआ और दरख्तों झाड़ियों के खाके उभर आए तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।
कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।